इंडियन से भी ज्यादा इंडियन ऐसी कुछ दो लड़कियां आई थी शार्क टैंक सीजन 2 एपिसोड नंबर 3 में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको फंडिंग नहीं मिलती है। तो उन्हें फंडिंग क्यों नहीं मिलती है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे और मैं आपको उनकी कुछ गलतियां बताऊंगा जो कि आप अपने बिजनेस में ना करो। अगर आप एक्साइटेड हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको पूरा देखना है। और अभी ऐसे ही सारे रिव्यूज वीडियो आपको सारे शार्क टैंक्स के एपिसोड के ऊपर मिल जाएगा मेरे चैनल के ऊपर, जरूर जाकर डेफिनेटली चेकआउट करना। साथ ही साथ मेरे चैनल के ऊपर आपको काफी सारा कंटेंट मिलेगा, पर्सनल फाइनेंस से लेके इन्वेस्टिंग से लेके और बिजनेस रिलेटेड। तो आपको ये चैनल डेफिनेटली हेल्प करेगा आपकी लाइफ में, तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अभी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो अभी इस बिजनेस से आपको कई सारी चीजें सीखने मिलेगी, जैसे कि ये दोनों लड़कियां बाहर से है लेकिन इंडिया में आके इन्होंने 1 करोड़ से भी ज्यादा रेवेन्यू 1 साल का बनाया है। मतलब अगर कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ इंडिया में आके बिजनेस कर सकता है तो डेफिनेटली आप भी इंडिया के अंदर बिजनेस कर सकते हो। और इन्होंने यहाँ पे रह के काफी अच्छे हिंदी समझी है और काफी अच्छे डेमोग्राफिक समझे है अपने इंडिया के, और तब जाके अपना प्रोडक्ट मार्केट में लेके आया है। लेकिन अभी इनका जो प्रोडक्ट है वो डेफिनेटली कंटेंट क्रिएशन से और साथ ही साथ ऑफलाइन मार्केट स्टोर्स के ऊपर बेचे जाता है, जैसे स्टारबक्स एंड ब्लू टोकाई के थ्रू। और साथ ही साथ इनका एक इंस्टाग्राम पेज है जिसके ऊपर इन्हें काफी सारे ऑर्डर्स आते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आती होगी, पिछले कई सारे एपिसोड्स में विनीता ने कई सारे एपिसोड्स में सारे फाउंडर्स को ये बोला कि आप कंटेंट बनाओ और कंटेंट बना के अपने बिजनेस को एक्सपांड करो। तो इसका मतलब ये होता है कि काफी सारे शार्क्स भी एग्री करते हैं और आपको भी समझ में आना चाहिए कि अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है तो आपको उस चीज के अंदर कंटेंट बनाना है और लोगों को रीच आउट करना है, क्योंकि अगर कंटेंट बनाते हो तो आपको फ्री में कई सारे लोगों का अटेंशन मिलता है यहाँ पे। तो आप कंटेंट से काफी अच्छा बिजनेस बना सकते हो इंडिया के अंदर। फिर इसके बाद में इन्होंने अपना जो बिजनेस स्टार्टअप किया है उसके अंदर जो पूरा वर्क फोर्स है वो सारी वुमेन्स है, मतलब तो यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट का भी काफी अच्छे से ख्याल रखा गया है। तो अभी ये सारी बातें इस बिजनेस के बारे में प्लस पॉइंट होगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या डाउनफॉल हुआ या फिर ऐसे क्या फ्लॉस थे बिजनेस के अंदर जिसकी वजह से शार्क टैंक ने इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं किया, वो था इनकी वैल्यूएशन। इनकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा थी और साथ ही साथ इनका जो प्रोडक्ट था वो बहुत ज्यादा कॉस्टली था। 220 रुपीज का एक बॉटल था और इंडिया के अंदर काफी सारे लोग ये बॉटल अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर किसी को कुछ पेट का प्रॉब्लम हो जाता है तो इंडिया के अंदर जनरली 10 या फिर 20 रुपए का कोई सोडा ले लेता है, जीरा सोडा, नींबू पानी, ये सारे कुछ इंडियन ब्रेवरेजेस है जो कि इंडिया कंज्यूम करता है। लेकिन 220 रुपए की ड्रिंक कोई शायद ही अफोर्ड कर सकता है या फिर कोई शायद ही ले सकता है। और अभी इससे ये समझ में आता है कि इसका मार्केट बहुत ज्यादा कम है। अभी इन्होंने 1500 करोड़ का मार्केट तो बोला, लेकिन इन्होंने ये भी बोला कि हमारी जो मार्केट साइज है इसके अंदर हम नहीं फिट होते क्योंकि हमारी प्राइस बहुत ज्यादा है। तो अभी इस हिसाब से ये बिजनेस के अंदर स्केलेबिलिटी नहीं आएगी जब तक ये अपने प्राइस पॉइंट नीचे नहीं लेके आते। और फिर बाद में इन्होंने एक और टर्म बोली कि अगर हमारी इकोनॉमी ऑफ स्केल आ जाती है तो हम अपने प्राइस नीचे ला सकते हैं। तो अभी इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या होती है, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो अभी हम सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या होती है। अगर एक जगह के ऊपर 100 बॉटल्स बनती है तो वो 100 बॉटल्स बनाने के लिए उनको कुछ पर्टिकुलर खर्चा आता है, लेकिन उसी जगह के ऊपर सारे फिक्स कॉस्ट इंक्लूड करके अगर वही जगह के ऊपर 200 बॉटल्स मैन्युफैक्चर होती है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो सारे मटेरियल की कम हो जाती है और इनके पास प्रॉफिट ज्यादा बनता है, क्योंकि वही सेम फिक्स कॉस्ट के अंदर आपका मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है और मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है तो आपके पास गुड्स ज्यादा है और गुड्स ज्यादा है तो आपके पास प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो इस हिसाब से इन्होंने बोला हमारी इकोनॉमी स्केल बढ़ गया तो हमारे प्राइस पॉइंट नीचे आ सकते हैं, लेकिन उसको टाइम लग सकता है। फिर बाद में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छे से किया या फिर जुगाड़ू वे से किया, जिस चीज के लिए ये लोग इंडिया के अंदर जाने जाएंगे वो है जुगाड़ू सिस्टर्स। तो अभी इनके पास जब इन्होंने ये एटमॉस्फेयर स्टार्ट किया था तो इनके पास ज्यादा फंडिंग नहीं थी या फिर ज्यादा पैसा नहीं था। तो इस फंडिंग के अंदर इन्होंने पैकिंग की तरफ तो जरूर ध्यान दिया, लेकिन पैकिंग के अंदर जो बॉटल यूज की है वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, या फिर इन्होंने जुगाड़ वे से किसी एक कफ सिरप की बॉटल यहाँ पे इन्होंने यूज की और अपना ब्रांड लॉन्च किया। तो इस तरह से आपको ये समझ में आता है कि आपके पास रिसोर्सेस कम है लेकिन आपके पास विल पावर है, तो डेफिनेटली आप जुगाड़ लगा के इंडिया के अंदर कोई भी बिजनेस ला सकते हो। और इनफैक्ट इन्होंने इस बॉटल के ऊपर 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जुगाड़ से इंडिया के अंदर काम हो सकता है। फिर बाद में इन्होंने सेकंड और एक जुगाड़ लाया, वो है कोल्ड चेन डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है वो कोल्ड चेन में डिलीवर होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो ये 2-3 दिनों में फर्मेंट हो जाएगा और खट्टा हो जाएगा और इस वजह से इनका प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। तो अभी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ये क्या करता है कि ट्रेन का इस्तेमाल करता है। अपना मैन्युफैक्चर यूनिट एक ऐसी जगह पे है जहाँ से काफी पास में ट्रेन से, और ट्रेन से ये डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरी इंडिया के अंदर या फिर कुछ ऐसे सेक्टर के अंदर जहाँ पे मेट्रो सिटीज जैसे कि गोवा, मुंबई, बैंगलोर और केरला, ऐसी कई सिटीज के अंदर इनका पेनिट्रेशन है। और ये डिस्ट्रीब्यूट करता है आइस पैक्स के थ्रू, मतलब एक कंटेनर होता है, वो कंटेनर के अंदर आइस पैक रखते हैं और फिर इनके प्रोडक्ट्स पैक होते हैं। यहाँ पे आपको जुगाड़ समझ में आता होगा कि परदेसी होके भी इन्होंने देसी लोगों का जुगाड़ लाया है और अपना बिजनेस सस्टेन किया है। तो इस हिसाब से आप भी समझ सकते हो कि जुगाड़ से आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ऐसे ही कुछ कहानी मेरी भी थी। जब इन्होंने बोला कि हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं आइस पैक्स डाल के, तो उस टाइम मुझे मेरी एक बिजनेस की याद आ गई जो कि मैं 2 साल पहले करता था। मैंने
मैंने लॉन्च किया था जॉयसवर्थ फ्रेंच फ्राइज, जिसके अंदर मैं फ्रेंच फ्राइज मैन्युफैक्चर करता था और वो फ्रेंच फ्राइज डिलीवर करने के लिए मैं आइस पैक यूज करता था इंटरसिटीज के लिए। और उस वक्त इसी कोल्ड चेन की वजह से मेरा बिजनेस फ्लॉप हो गया, लेकिन उस वक्त मैं रुका नहीं और फिर बाद में मैंने एक और स्टार्टअप स्टार्ट किया, वो है जॉयसवर्थ पीनट बटर, जिसकी लिंक आपको बायो में मिल जाएगी, आप जरूर जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके अंदर हम पीनट बटर मैन्युफैक्चर करते, काफी ज्यादा फ्लेवर्स है उसके अंदर और साथ ही साथ आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा टेस्ट भी मिलेगा, मतलब टेस्ट के साथ आपको यहाँ पे फिटनेस भी मिलेगी। सो अभी ऐसा था शार्क टैंक सीजन 2 का एपिसोड नंबर 3 पिच नंबर 1। अगर समझो आपको ऐसे और भी कंटेंट चाहिए तो मेरे चैनल के ऊपर आपको कई सारा कंटेंट मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और बिजनेस का भी कंटेंट मिल जाएगा। अगर आपको आपकी लाइफ में ये सारी चीजें करनी और आप बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट रखते हो तो ये चैनल आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो डेफिनेटली एक सब तो बनता है और साथ ही साथ मैं एम करता हूँ 10 लाइक के लिए, जो कि आप डेफिनेटली कर दोगे, मुझे पता है। सो ना, थैंक यू फॉर वॉचिंग और अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।